नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मैं के आर जाखड़ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय के आर जाखड़ में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिगर काउंटिंग भाग 3, जिसमें त्रिभुज का एक क्वेश्चन हमारे सामने और रह गया है। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं दोस्तों वर्ग यानी स्क्वायर की बात करने वाले हैं। वर्गों की गिनती कैसे की जाती है। दोस्तों, एक आकृति आपको सामने दिखाई दे रही है। ये पिरामिड जैसी आकृति जो आपको दिखाई दे रही है, इस आकृति को सममित आकृति कहा जाता है। कैसी आकृति कहा जाता है? सममित आकृति कहा जाता है। और दोस्तों, सममित आकृति क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है दोस्तों, क्योंकि आप इसके किसी भी आधार बिंदु पर यदि देखेंगे तो 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहे हैं। इस आधार की यदि मैं बात करूंगा दोस्तों, तो इस आधार पे भी 1 2 3 और 4, और इस आधार की बात करूंगा 1 2 3 और 4। यानी कि सभी प्रकार के जो इसकी भुजाएं हैं, सभी भुजाओं को आधार मानते हुए समान त्रिभुजों की संख्या बनती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सममित आकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? सममित आकृति। दोस्तों, इसके लिए चाहे तो आप एक टेबल बना के याद कर सकते हैं। जब भी टेबल बनाने के बजाय एक दूसरा सबसे अच्छा तरीका होता है, पर वो सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप बनाना सीख जाओ। आपको ये पता करना होगा कि आधार पे कितने त्रिभुज है, उसके बाद आप आसानी से सारा काम कर सकते हैं। देखिए कैसे। आधार पे कितने त्रिभुज हैं? 4। तो आप 1 2 3 4 हिंदी लिख लिया आपने, 1 2 3 4। अब एक में जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, ऊपर तो एक का एक रहेगा। अब ये एक आकर किस में जुड़ेगा? 2 में। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 आकर फिर 3 में जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 आकर इस 4 में जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले तो इन संख्याओं को हमें जोड़ देना है। 10 और 6 16, 3 19 और ये कितने हो गए? 20 हो गए। लेकिन क्या 20 हमारा आंसर है? दोस्तों, 20 अभी हमारा आंसर नहीं है। अब आपको एक प्रक्रिया और करनी है। अब दिमाग में क्वेश्चन उठता है, सर 3 होते तो क्या करते? तो दोस्तों, कुछ नहीं करते, 1 2 3 तक ही गिनती लिखते। एक के आगे एक रहेगा, 1 और 2 3 हो जाते, और 3 और 3 कितने हो जाते? 6 हो जाते। ये 10 हो जाते। आगे की प्रक्रिया क्या है उसकी ओर ध्यान दीजिए। आगे की प्रक्रिया है नीचे से शुरू करनी है। आगे की जो प्रक्रिया है वो हमेशा नीचे से शुरू करनी है। सबसे पहली संख्या को छोड़ दो, दूसरी संख्या को ले लो, फिर एक छोड़ दो, फिर एक ले लो। यानी एक ड्रॉप करो, एक पिक करो, एक ड्रॉप करो, एक पिक करो, एक छोड़ो, एक उठाओ, एक छोड़ो, एक उठाओ। इसमें करते तो क्या करते? एक छोड़ते, एक उठाते, एक फिर छोड़ते। तो इसमें जो संख्याएं उठाई है उनका मान कितना है? 6 और 1 7। तो कितना हो जाएगा? 27। दोस्तों, इस प्रकार की आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या हो गई? 27 हो गई। यहां हम देखते तो कितने हो जाते? 10 प्लस में 3, क्योंकि साइड जो राइट का निशान है वो 1 पे है, तो कितने हो जाते? 13। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर 5 होते ऐसे तो क्या करते? कुछ नहीं दोस्तों, 1 2 3 4 और 5 लिख लिया। एक के आगे 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, और 10 और 5 कितने हो जाते? 15 हो जाते। इन सब का जब हम टोटल करते तो टोटल आपके सामने आ जाता 35। कितना आ जाता? 35। अब देखते हैं आगे क्या करना है। नीचे से प्रक्रिया शुरू करो, पहले छोड़ दो, फिर ले लो, फिर छोड़ दो, फिर ले लो, फिर छोड़ दो। तो संख्या जो उठाई है 10 और 3 13, तो 35 प्लस 13 कितना हो गया? 48 हो गया। इस प्रकार से आधार पे जितने भी त्रिभुज होंगे उनको आप आसानी से काउंट कर सकते हो। उनके आधार पर पूरे पिरामिड में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि गिनने की कोशिश करोगे दोस्तों तो गिनना बहुत मुश्किल है, गिनने में कहीं ना कहीं गलती हो ही जाएगी। और ये तो 4 की बात है, जब 5 आ जाएंगे तो 48 त्रिभुज गिनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों, ये था हमारे त्रिभुज का आखिरी क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं दोस्तों वर्ग की। दोस्तों, वर्ग क्या होता है? 4 समान भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति एक वर्ग होती है। तो वर्ग की बात करते हैं, वर्ग हमें कैसे काउंट करवाए जाएंगे? तो हम बात करते हैं कि 4 समान भुजाओं से बनी हुई एक बंद आकृति वर्ग कहलाती है। ये आपका एक वर्ग है। यदि इस वर्ग में कोई समांतर रेखा खींची जाएगी, ये समांतर रेखा नहीं खींची तब तक ये अकेला वर्ग था। समांतर रेखा खींच दी, क्या कोई वर्ग अतिरिक्त बना? नहीं, ये अभी भी एक ही वर्ग है। क्यों? क्योंकि चारों भुजाएं समान होनी चाहिए, जबकि इसमें चारों भुजाएं दोनों में समान नहीं है। हाँ, ये आयत बन गए लेकिन वर्ग नहीं बना। तो दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार का कोई वर्ग नहीं बनता। यानी कितना बनता है? एक बनता है, जो स्वयं बड़ा है। लेकिन इसी वर्ग में
यदि जो समांतर रेखा खींची गई है वो दोनों तरफ खींच दी जाती है, दोनों तरफ खींच दी जाती, तो आपको पता है 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा, कितने वर्ग हो जाते? 5 हो जाते। कितने हो जाते? 5। लेकिन दोस्तों समस्या कब आती है? ये आपकी पहली आकृति हो गई, ये दूसरी आकृति। समस्या कब आती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आपके सामने एक वर्ग दिया, जिस वर्ग में कितनी लाइनें कर दी गई? समांतर रेखाएं 2 कर दी गई। समांतर रेखाएं कितनी कर दी गई? 2 कर दी गई। तो समस्या का सामना करना पड़ेगा। अब इस प्रकार से काउंट हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंट कर लोगे, फिर यहां से यहां तक चलोगे 10, फिर इधर चलोगे 11, फिर नीचे आओगे 12, फिर 13, पता नहीं कितने प्रकार के त्रिभुज बनेंगे। तो आप लोगों को एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, और वो ध्यान क्या रखना है? 1 2 3 ये जो खड़े होते हैं वो स्तंभ होते हैं, और जो आड़ी चलती है तिरछी वो क्या होती है? पंक्तियां होती है। तो पंक्ति और स्तंभों की संख्या आप लोगों को लिख लेनी है दोस्तों। आपने लिखा, और लिखने के बाद आपको करना क्या है? पंक्ति और स्तंभ यदि दोनों बराबर हैं, पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हैं, तो कहा जाता है कि इन सबका क्या कर दो? आप स्क्वायर कर दो। एक तरफ की कोई भी पंक्ति ले लो, चाहे स्तंभों की संख्या ले लो, स्क्वायर करके जोड़ दो। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 9 4 13 और 1 कितना हो गया? 14। दोस्तों इनको दूसरे तरीके से भी करने वाले, क्यों? क्योंकि हम हर चीज के लिए अलग तरीका नहीं अपनाने वाले, हम प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन के लिए एक ही तरीका रखने वाले हैं। और वो क्या है? क्यों? क्योंकि ये जो तरीका है दोस्तों, ये काम आता है जब 1 2 3 स्तंभ, 1 2 3 पंक्ति, यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो, 3 4 5 कितनी भी। लेकिन यदि पंक्ति और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो जाए तो किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है उसकी ओर बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं, यहाँ 1 2 3 और 4 स्तंभ हो गए। और दोस्तों बात करी जाए यदि पंक्तियों की, तो पंक्तियां हमारे पास में कितनी रह गई? 1 2 3। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? अब ये काम तो नहीं कर सकते, क्योंकि यदि इसका करना चाहेंगे तो 14 आएगा, और यदि उसका करना चाहेंगे तो 30 आ जाएगा, तो आंसर तो गलत हो जाएगा। तो उसके लिए करना क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी जो संख्याएं हैं पंक्ति और स्तंभ की, उनको आपको ऐसे लिख लेना है, दोनों तरफ लिख लिया। उसके बाद नीचे की तरफ वापस आ जाना है, 3 के नीचे 2, 2 के नीचे 1, और जहां 1 हो जाए आपको वहीं रुक जाना है। और 4 के नीचे 3, 3 के नीचे 2। अब 2 के नीचे जाना ही नहीं है, क्योंकि एक तरफ 1 हो गया। यदि यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 0, और 0 और 1 का गुणा कितना होता है? 0, इसलिए नहीं लिखना है। तो करना क्या है? 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 12 और 6 18 और 2 कितने हो गए दोस्तों? 20। कितने हो गए? 20। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20। अब यही जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी हम वही काम कर सकते थे। हमें इतना अलग फॉर्मेट अपनाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो, चाहे पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं हो, दोनों के लिए केवल और केवल हम एक प्रकार की फॉर्मेट ही काम में लेने वाले हैं। तो क्या करेंगे? बड़ी संख्याएं हैं उनको लिखेंगे। 3 लिखा, यहां भी 3 लिखा, आ गया जी। 3 के नीचे 2 और 1, और 3 के नीचे 2 और 1, कर दो गुणा आपस में। 3 को 3 से किया 9, 2 को 2 से 4 और 1 को 1 से किया 1। कितना आ गया आपका आंसर? 14 आ गया। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, 5। इसको भी उसी तरीके से दोस्तों हम सोल्व कर सकते थे। कैसे? 1 2 स्तंभ है, 1 2 पंक्ति है आपके पास, तो क्या करेंगे? दोनों की बड़ी संख्या लिखेंगे, 2 के बाद 1, 2 के बाद 1, गुणा कर दो आपस में। 2 गुणा 2 4 और 1 गुणा 1 कितना हुआ? 1। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 5। यही तो दोस्तों 5 ही तो आया है, लेकिन यहाँ गिनना संभव था और यहाँ गिनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और यदि ये बात समझ में आ गई तो दोस्तों बढ़ते हैं वर्ग के हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, कि वर्ग का अगला क्वेश्चन किस प्रकार से रहने वाला है। तो हम इसे रब करते हैं, और रब करने के बाद में बढ़ते हैं वर्ग के अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वर्ग गिनना और आयत गिनना कोई ज्यादा मुश्किल वाला कार्य नहीं है। अब देखते हैं यदि हमारे पास में कोई वर्ग था और
उस वर्ग के अंदर दोनों तरफ समांतर रेखाएं थी और समांतर रेखाएं होने के साथ साथ इस वर्ग में विकर्ण भी थे। तो क्या किसी भी वर्ग में विकर्ण यदि खींचा जाए तो किसी प्रकार के अतिरिक्त वर्ग का निर्माण होगा? नहीं। जिस प्रकार समांतर रेखा खींचने से किसी त्रिभुज का निर्माण नहीं होता, उसी प्रकार विकर्ण खींचने से किसी वर्ग का निर्माण नहीं होता। तो इसमें 1 2 3 4 और 1 5 वर्ग रहने वाले हैं। लेकिन यदि इसमें ऐसे विकर्ण और खींच दिए जाए, इन छोटे बॉक्सेस की बात करें, इसमें विकर्ण खींच दिए जाए तो कितने वर्ग बनने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इसको यदि ध्यान से देखेंगे तो ये जो इसमें विकर्ण खींचा गया है, ये विकर्ण आपके बड़े वर्ग के लिए तो विकर्ण है, लेकिन यदि मैं ध्यान दूं, ये जो विकर्ण खींचे गए ये अंदर जाकर एक जो आकृति थोड़ी सी मोड़ दी गई है, लेकिन एक वर्ग बनाती है। और वो जो वर्ग बनाती है, ये बाहर वाले वर्ग का विकर्ण इसमें समांतर रेखा का कार्य करता है। तो समांतर रेखा का कार्य करता है तो दोस्तों 5 वर्ग अंदर बनेंगे और 5 वर्ग बाहर वाले में। 5 कौन से बनेंगे अंदर? एक ये बनेगा, एक इसके अपोजिट में 2, एक इसके यहां पर 3 और एक यहां पर बनने वाला 4, एक ये पूरा बड़ा अंदर बना 5। उसी प्रकार ये जो बड़ा वर्ग आपके पास में है 1 और 2 समांतर रेखा है तो 5 इसमें बनेगी। तो दोस्तों यहां वर्गों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। कितनी हो गई? 10 हो गई। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और ये समझ में आ गई तो बढ़ते हैं आगे की ओर। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वर्ग के, और वर्ग की ही केवल आज हम बात करने वाले हैं। बाकी जो भी होगा वो हम बात करेंगे आयत की, और आयत के लिए प्रॉपर एक पूरा लेसन लेके आएंगे, यानी एक वीडियो केवल आयत के लिए हम रखने वाले हैं। अभी हम बात करते हैं वर्ग की। तो एक वर्ग हमने ऐसा लिया जिसमें दोनों तरफ समांतर रेखाएं खींची गई, और कुछ हमने इसके अंदर ऐसे वर्ग और बना दिए गए। कुछ इसके अंदर ऐसे वर्ग बना दिए गए। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें देखना है कि वर्गों की संख्या कितनी प्राप्त होती है। तो जब ऐसा कहा जाएगा कि इस क्वेश्चन में आपको वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है, तो देखिए कैसे हमें ज्ञात करनी है। हमें पता है कि जब ये बाहर वाला बॉक्स होता, चलो अंदर वाला एक बॉक्स यही होता, तो 1 2 3 4 एक पूरा बड़ा 5, तो बाहर वाले में भी 5 बनेंगे। तो पूरे वर्ग बने कितने वो आपको काउंट करने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो जितने बने हैं उनको सीधा किससे गुणा कर दो? 5 से। तो कितने वर्ग बन के निकल गए? 25 वर्ग बन के निकल गए। कितने वर्ग बन के निकल गए दोस्तों? 25 वर्ग बन के निकल गए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और यदि यह बात समझ में आ गई है दोस्तों तो आज के लिए फिलहाल इतना ही काफी। अगला जो लेक्चर होगा हमारा केवल आयत को लेकर होगा, और आयत की उसमें चर्चा करेंगे, वो हमारा फिगर काउंटिंग का लास्ट लेक्चर रहने वाला है। उसके बाद नए वीडियो की बात करेंगे, नए लेक्चर की बात करेंगे। तो दोस्तों अंत में मेरा यही निवेदन है, वीडियो को पूरा आपने देखा बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे के वीडियोज आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर राइट कॉर्नर पे आई का निशान आएगा, आई का चिन्ह आएगा, आई का थंबनेल आएगा, जिसे उस थंबनेल को दबाकर उसे क्लिक करके आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।